हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कीप ग्रोइंग क्लासेस। आई एम आयुषी और आज हम पढ़ने वाले हैं 75th इंडिपेंडेंस डे 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इंडिया एक्वायर्ड इंडिपेंडेंस डे ऑन द 15th ऑफ अगस्त 1947। दस एवरी ईयर ऑन दिस डे वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 15th ऑफ अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है और हर साल 15 अगस्त को ही इंडिया इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। After struggling for 200 years for freedom, India got independence. Many freedom fighters lost their lives in order to get independence to India. 200 years तक हमारे फ्रीडम फाइटर्स और इंडिया के लोग जो थे वो जो है स्ट्रगल कर रहे थे फ्रीडम हासिल करने के लिए। Independence Day is one of the mark for bravery of Indians, freedom fighters and also soldiers who protect the country. Independence Day एक रिमार्क है उन सोल्जर्स का, उन फ्रीडम फाइटर्स का जिनकी वजह से हमें हमारी आज जो कंट्री है वो ब्रिटिशर्स के राज से फ्री है, हम आज एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं। तो इस दिन उन फ्रीडम फाइटर्स को भी याद किया जाता है। ऑन दिस डे प्राइम मिनिस्टर पीएम होस्ट द फ्लैग इन रेड फोर्ट इन दिल्ली। हर साल प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया का होता है वो रेड फोर्ट इन दिल्ली में जाकर हमारे जो फ्लैग है उसको होस्ट करता है। India got its freedom at midnight between 14th and 15th of August 1947. Then India becomes a free country from the British ruling government. तो 15th and 14th अगस्त की रात को हमारा जो इंडिया है वो फ्री हुआ था, वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना था ब्रिटिशर्स के उस राज से। इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम एट मिडनाइट, जैसा कि हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं कि उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर वो कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी बिकम्स द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु was sworn on 15th August 1947 and remains longest serving prime minister. तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के से थे वही हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने, तो ये भी आप याद रखें। और उन्होंने ही उस दिन 15 अगस्त 1947 को सॉन्ड भी किया था और वो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के। पंडित जवाहरलाल नेहरू गेव द फेमस स्पीच ट्राइस्ट विद डेस्टिनी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे। 1947 15 अगस्त को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक स्पीच दी थी। उन्होंने कुछ वर्ड्स यूज़ किए थे, वो थे ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। तो ट्राइस्ट विद डेस्टिनी मीन्स to make a secret deal with something that isn't destined for us. In case of India, the word destiny refers to freedom. Okay? तो जो ये डेस्टिनी की बात कर रही हैं तो इसका मतलब फ्रीडम है यहाँ पर। राजेंद्र प्रसाद, Indian politician, lawyer and journalist who was the first president of Republic India. जो राजेंद्र प्रसाद थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक इंडिया भी हैं, थे, और वो इंडियन पॉलिटिशियन, लॉयर, जर्नलिस्ट भी रह चुके थे। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन डे, दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, पूछा जाता है, पूछा जा भी सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑल्सो नोन एज नेशनल लॉ डे, क्योंकि उसमें हमारे सारे लॉज के बारे में सारे आर्टिकल्स वगैरह लिखे गए हैं। तो ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया adopted to the Constitution of India and it came into effect on 26 January 1950. 26 नवंबर 1949 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे अडॉप्ट किया गया था, उसे अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को उसे इफ़ेक्ट में लाया गया, उसको प्रभाव में लाया गया था। ठीक है, उस पर काम किया जा रहा था, शुरू कर दिया गया था, राइट। तो ऑन 26 नवंबर वी सेलिब्रेट कॉन्स्टिट्यूशन डे एवरी ईयर। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल फ्लैग, दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। The national flag of India was embraced on 22 July 1947 and it becomes the official flag on 15th August 1947. इसे embraced किया गया था
कि ये हमारा नेशनल फ्लैग जी है, तो वो किया था 22 जुलाई 1947 में, लेकिन इसे ऑफिशियली अपनाया गया था 15 अगस्त 1947 को। पिन पिंगली वेंकैया डिज़ाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एज अ स्वराज फ्लैग, राइट। तो इनका नाम भी याद रखिए आप। The national flag is a rectangular shape material. It comprises of tricolor parallel widths, saffron, white, and green. The flag consists of a navy blue 24 wheel chakra known as the Ashokan chakra and represent the principle of life and the 24 hours in the day। तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, बट याद रखना चाहिए। जिनका प्रपोर्शन है 2:3, ये भी आप याद रखें। अब बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 75th इंडिपेंडेंस डे 2021। Prime Minister Modi ji, in his eighth consecutive addressed the nation from Red Fort and called for making the next 25-year plan। इस बार जब प्राइम मिनिस्टर आए थे तो उन्होंने वो कुछ प्लान्स के साथ आए थे, जिसमें उन्होंने फोर्स किया है 25-year प्लान को। तो ही कॉइनिंग द फ्रेज, उन्होंने कुछ एक फ्रेज कहा, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास। He termed the after next 25 years as Amrit Kal for achieving these goals. So the Prime Minister said there comes a time in the development journey of every country when that country redefines itself, moves forward with new resolutions. Toward that time has come in India developed journey of the next 25 years in the Amrit of the creation of a new India। The fulfillment of our resolves in this Amrit Kal will take us till 100 years of independence। तो ये वर्डिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की है। उन्होंने कहा था कि ये जो 25 साल हैं, ये एक अमृत काल है जिसमें हमें अपने कुछ गोल्स को अचीव करना है, तभी ये फ्रेज कंप्लीट होगा। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास। उन्होंने ऑन फार्मर्स पे भी कुछ बातें कही थी, कुछ प्लान्स बताए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड इट इज़ अ हाई टाइम व्हेन अ कंट्री नीड्स टू अप्लाई साइंटिफिक रिसर्च and suggestions to the agriculture sector to provide food security to the nation and increase food production। Prime Minister Modi also said that the country must increase the collective power of small farmers and make them nation pride। तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ साइंटिफिक तरीके, कुछ सजेशंस अपनानी है जिससे हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को इंक्रीज़ कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोवाइड कर सकें, सिक्योरिटी रहे कि कभी बाढ़ आती है या कभी कहीं किसी और देश को ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास फूड रहना चाहिए और अपनी फूड प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। उन्होंने कलेक्टिव जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके ऊपर भी जोर दिया कि उनका जो कारोबार है उन्हें कैसे बढ़ाया जाए एंड ऑल दीज। तो इन सबको उन्होंने नेशन का प्राइड बताया, ठीक है। तो उन्होंने फार्मर्स के पे इस बार जोर दिया। उन्होंने और भी काफ़ी प्लान्स बताए, बट उन्होंने नेक्स्ट बात की थी न्यू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। Prime Minister Modi said the government will develop e-commerce platform for the product made by women's SHGs to get a big market in the country and abroad made, he said, praising women's self-help group। Modi said there are more than 8 crore women in the villages who are associated with them। उन्होंने कहा कि अब आप जैसे हम बात करते हैं जब डेवलप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, तो आप समझ जाइए जैसे कि फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेज़ॉन, तो वैसा ही एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा उन लेडीज़ के लिए जो बिग मार्केट में आएंगी, अपना काम लेकर आएंगी। देखिए विलेजेस में बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, उगाई जाती हैं, तो इनके लिए भी उन वुमेंस के लिए 8 करोड़ वुमेंस के लिए कुछ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म खोला जाएगा जिससे वो अपने सामान को, अपनी चीज़ों को बिग मार्केट में उन्हें बेचा करेंगी और उनके लिए काफ़ी हेल्प रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नमेंट टू सप्लाई fortified rice to poor by 2024। Prime Minister Modi announced that the government will fortify the rice distributed to the poor at different schemes such as midday meal in a bid
to address the problem of malnutrition. बात करी गई है माल न्यूट्रिशन एंड लैक ऑफ माइक्रो न्यूट्रिशन जो इफ़ेक्ट करता है पुअर चिल्ड्रंस की ग्रोथ पे। तो उन्होंने कहा है कि इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। मिड डे मील में फोर्टिफाइड राइस के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। ये सब दिए जाएंगे कि बच्चों को एक बैलेंस डाइट मिले, उनके जो हेल्थ है, उनकी जो ग्रोथ है, उन पर कोई इफ़ेक्ट ना पहुँचे, बच्चों को माल न्यूट्रिशन की कमी ना रहे। तो इन पर भी उन्होंने बात करी। नेक्स्ट बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान गति शक्ति। India will launch 100 trillion rupees national infrastructure plan that will help generate jobs and boost the economy, Prime Minister Modi said during his speech at the 75th Independence Day. The program will be called Gati Shakti. तो उन्होंने कहा कि जो इंडिया है वो 100 ट्रिलियन रुपीस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान में इन्वेस्ट करेगा, जिससे हमारी जो इंडिया की इकॉनमी है वो बूस्ट होगी, जॉब्स मिलेंगी, जिससे क्या होगी, गति शक्ति होगी। ठीक है, तो उसका नाम दिया गया था, दैट इज़ वाई इसका नाम गति शक्ति है कि जल्द से जल्द हर चीज़ में गति शक्ति आएगी, हर चीज़ जल्दी से जल्दी होगी, जॉब्स मिलेंगी, इकॉनमी बूस्ट करेगी, राइट। उन्होंने और भी कहा कि हैंड होल्डिंग ऑफ डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़, नेसेसरी रिजर्वेशन बीइंग इंश्योर्ड। Reservation being ensured for Dalits, STs, backward and general category poor, Prime Minister Modi said and stressed that hand holding of deprived community is necessary. अब हैंड होल्डिंग का मतलब आप ऐसे समझें कि उन्होंने कहा था कि वी हैव टू ब्रिज द गैप बिटवीन लाइव्स इन विलेजेस एंड सिटीज़। तो आप समझते होंगे कि इन लोगों को भी आगे आने का मौका मिला और मिले सॉरी, और साथ ही साथ ये भी इनकी जो चीज़ें हैं, चाहे इन्हें बेचना हो, चाहे इन्हें पढ़ना हो, तो ये भी सिटीज़ तक आ सके, राइट। नेक्स्ट है कि न्यू हिस्ट्री ऑफ कनेक्टिविटी बीइंग रिटन इन नॉर्थ ईस्ट। प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड द न्यू हिस्ट्री ऑफ कनेक्टिविटी इज बीइंग रिटन इन द नॉर्थ ईस्ट एंड अनाउंस दैट द कंट्री टू कनेक्ट ऑन द रीजन विद रेल सर्विसेज विल बी कंप्लीटेड सून। उन्होंने ये बात भी करी कि हम नॉर्थ ईस्ट को अब कनेक्ट करेंगे थ्रू रेल सर्विसेज, ठीक है। तो उन्होंने इस पर भी बात की। फिर उन्होंने बात की थी कि पीएम लाउड साइंटिस्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी लाउडर साइंटिस्ट एंड said that it is a result of the strength of our industrialists and scientists that today India does not need to depend on any other nation for COVID-19 vaccines. That's very very important कि इंडिया को किसी भी देश पर या किसी और नेशन पर जो है डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट इतने काबिल हैं कि हमने जो है अपनी वैक्सीन सब कुछ खुद किया। ऐसा नहीं है कि बाहर की मदद नहीं ली, बट उन्होंने इंडस्ट्रियल और साइंटिस्ट को काफ़ी प्राउड फील करा कि हमारे इंडिया में इतने अच्छे साइंटिस्ट, इतने अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कि वो हमारी स्ट्रेंथ बने उस टाइम पर जब हम मुश्किल में थे। नेक्स्ट कहता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी सेट 2047 टारगेट फॉर बिकमिंग एनर्जी इंडिपेंडेंट। Prime Minister Modi set a target of becoming energy independent by 2047 through a mix of electricity, mobility, gas-based economy, doping ethanol in petrol, and making the country a hub of hydrogen production. उन्होंने एनर्जी की बढ़ावा देने की बात की कि एनर्जी को बढ़ाया जाएगा, और जो भी ये चीज़ें हैं गैस बेस्ड इकोनॉमी और ये सब, इनके ऊपर बात की। एंड उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड इंडिया सेंड्स ओवर रुपीज़ 12 लाख करोड़ और एनर्जी इम्पैक्ट एवरी ईयर, कि एनर्जी को कैसे ठीक किया जाए, उसे हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैसे बढ़ाई जाए, और इन सब चीज़ों पे भी उन्होंने बात की। तो उन्होंने रुपीज़ 12 लाख करोड़ स्पेंड किए हैं इस चीज़ पे। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर आत्मनिर्भर भारत एनर्जी इंडिपेंडेंट इज कॉल ऑफ आर, राइट। तो इन्होंने इस पे भी एक, देखिए ये कुछ वर्ड्स हैं, ये कुछ लाइन्स हैं जो पूछी जाती हैं, इन्हें याद रखें। नेक्स्ट है सैनिक स्कूल नाउ ओपन फॉर गर्ल्स ऑल्सो। देखिए पहले जो सैनिक स्कूल होते थे वो सिर्फ बॉयज़ के लिए होते थे, लेकिन उन्होंने बात की कि सैनिक स्कूल अब गर्ल्स के लिए भी ओपन किए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी यानी that all
Sainik schools in the country will now be open for girls also. At present, 33 Sainik schools are operating in the country. So that's good. All the Olympians who won the medal at the Tokyo Olympic 2020 have been sent as special invites for the event. Prime Minister Modi said that the athletes have not but won medals but are an inspiration to a generation. राइट उन्होंने कहा कि जिन्होंने ये मेडल्स जीते हैं ओलंपियंस ने, उन्होंने सिर्फ मेडल्स ही नहीं जीते, वो इंस्पायर करेंगे न्यू जनरेशन को। फिर उन्होंने कहा कि नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट इज़ द थीम ऑफ इंडिया 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं जो आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे।